हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपको बच्चों कंबाइंड अरिथमेटिक मीन के बारे में बताएंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपको वेटेड अरिथमेटिक मीन के बारे में बताया था। आज हम आपको कंबाइंड अरिथमेटिक मीन किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं वो बताएंगे। तो चलते हैं। तो सबसे पहले इसका फार्मूला हमें अपना इसका फार्मूला देख लेंगे। इसका फार्मूला कंबाइंड मीन का x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 अपॉन n1 प्लस n2, यानी हमारे पास जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन के अंतर्गत 2 प्रकार के या 3 प्रकार के हमें मीन्स गिवन होंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन होंगे। तो इस प्रकार से हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन पढ़ के बताते हैं। 60 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए ऑफ क्लास 11 obtain 40 mean marks in math. 40 students of section B obtain 35 mean marks in math. Find out mean marks in math class 11 as a whole. 60 यानी क्लास 11 सेक्शन ए के 60 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स मीन मार्क्स हैं वो 40 हैं, और हमारे जो 40 स्टूडेंट्स हैं सेक्शन बी के उनके 35 मीन मार्क्स मैथ्स में हैं उनकी। तो इस प्रकार से हमें पूरी क्लास 11 के मैथ्स में कंबाइंड होल पूरे कंबाइंड कितने हमारे मीन उनका निकला है वो हमें कैलकुलेट करना है। कितना मीन है पूरे कंबाइंड निकालना है दोनों सेक्शंस का। तो इसके लिए सबसे पहले हम हमारे पास जो क्वेश्चन के अंतर्गत गिवन है उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। n1, क्योंकि हमें n1 और x बार 1 दोनों चाहिए। n1 हमारे पहले 60 स्टूडेंट, n1 हमारे 60 आ जाएंगे। n2 स्टूडेंट्स हमारे n में होते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, इस बार 40 स्टूडेंट ये हमारे n2 हो जाएंगे, क्योंकि दो सेक्शंस में है। पहले सेक्शन के 60 स्टूडेंट्स हैं ए सेक्शन में, और बी सेक्शन में हमारे 40 स्टूडेंट, तो ये हमारे n1 और ये हमारे n2 हो जाएंगे। इसी प्रकार से x बार 1 और x बार 2 भी हम नोट कर लेंगे। इसमें हमारे सेक्शन 1 में 40 मीन्स मार्क्स हैं, तो यहाँ पर x बार 1 40, और सेक्शन बी में हमने जो ऑब्टेन हमें प्राप्त किए हैं वो 35 मार्क्स हमें हुए हैं, तो वो हमारे x बार 2 35 हो जाएंगे। इस प्रकार से हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अब नोट डाउन कर लेंगे कि n1 और n2 ये है, और x बार 1 और x बार 2 हमारा ये। अब हम इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को फार्मूले के अकॉर्डिंग पुट अप कर देंगे। R2 n2 अपॉन n1 प्लस n2। अब x बार 1 है हमारा है 40, बीच में कोई साइन नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन। n हमारा 60 प्लस x बार 2 हमारा 35, और n2 हमारा है 40 मल्टीप्लिकेशन अपॉन n1 60 प्लस n2 40। इस प्रकार से हमने इनकी वैल्यूज इसमें पुटअप कर दी। बीच में जब कोई साइन नहीं होता तो वहां पर मल्टीप्लिकेशन हमें करनी है, गुना करनी है। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे ऊपर। डिवाइड बाय 100। इस प्रकार से हमने इन दोनों को प्लस करके 100 से डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार से हमारा जो कंबाइंड मीन आ गया वो हमारा 38 आ गया है। तो आपने देखा इस प्रकार से हमने आपको फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने आप इसके अंदर इसकी वैल्यूज रखी और वैल्यूज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व किया और आपका आंसर 38 आ गया। तो इस प्रकार से
हमने आपको कंबाइंड मीन अर्थमेटिक मीन के बारे में बताया। ये आपका एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में भी हमने आपको वेटेड मीन के बारे में बताया, तो वो भी हमारा इंपॉर्टेंस है, और ये कंबाइंड अर्थमेटिक मीन भी हमारा इंपॉर्टेंस है। अब हम इसके अंतर्गत आपको इसके बाद अब आपको मीडियन के बारे में बताएंगे कि मीडियन किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। इसी क्वेश्चन के बाद हम आपको मीडियन आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, हम आपको मीडियन बता रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपको मीडियन के बारे में बताएंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपको मीन के बारे में समझाया था, तो इस वीडियो में हम आपको मीडियन के बारे में बताएंगे कि मीडियन किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें मीडियन में सबसे पहले समझना है कि मीडियन यानी कोई किसी भी वैल्यूज का मीडियन यानी बीच की वैल्यू, सेंटर की वैल्यू को हम मीडियन कहते हैं। तो अब हम इसमें किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें जो भी वैल्यूज दी होती हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना होता है। तो सबसे पहले पुट द वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर। यानी स्मॉल से लार्जेस्ट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी 5, फिर 8, जो हमारी हो रही है 5, 8, फिर 10, फिर 7, फिर 8, फिर 10, फिर 14, 15, 21, 25, फिर 31। इस प्रकार से असेंडिंग ऑर्डर में हम यानी इंक्रीज ऑर्डर में स्मॉलेस्ट से स्मॉल से लार्ज की तरफ चलते हैं। तो अब हम इनको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस प्रकार से काउंट करने से हमें हमारी कोई वैल्यूज रह नहीं जाती है। तो इस प्रकार से हमने स्मॉल से लार्जेस्ट के असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज को अपने पुट अप कर लिया है। अब हमें देखना है कि वैल्यूज कितनी हैं। अभी हमारी जो वैल्यूज हैं n इजिकल टू हमारी 9 है। तो ये हमारा हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर हमारी वैल्यूज ओड, हमारी जो वैल्यूज टोटल वैल्यूज हमारी ओड में आ रही हैं, ओड है हमारी, ओड नंबर है ये हमारे, ओड अगर नंबर है तो इसका फार्मूला हमारा मीडियन इजिकल टू होगा n+1/2 आइटम। इस प्रकार से n+1/2 आइटम, n हमारे 9+1/2 आइटम। अब 9+1 ये इजिकल टू हमारे 10/2, 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी फिफ्थ आइटम हमारा जो मीडियन है, वो जो आइटम मीडियन का है वो फिफ्थ आइटम है। तो अब हम जो हमने अपने इंक्रीज ऑर्डर में रखे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में जिनको वैल्यूज को रखा है, उनमें से काउंट करेंगे फिफ्थ नंबर 1 2 3 4 5, यानी हमारा जो आंसर आ गया वो 14 आ गया है। बस हमें इस चीज का ध्यान रखना है, मीडियन के अंतर्गत सबसे पहले हमें वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। असेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद हमें ये देखना है, उनको काउंट करना है कि वो ऑड नंबर में है, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। ऑड नंबर उनको बोलते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होंगी। तो वे सभी संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं वो ऑड नंबर होगी। तो उन ऑड नंबर में हमारा जो मीडियन का फार्मूला रहेगा वो n+1/2 आइटम रहेगा। तो उसके अंदर हम n
9 जो हमारे हैं उनको रखेंगे +1 फार्मूले में अपॉन 2, इसको से प्लस करके 10 से 2 से डिवाइड करेंगे फिफ्थ आइटम, फिर हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, तो 5वें नंबर पर हमारा 14 आ रहा है। इस प्रकार से हमारा मीडियन कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मीडियन के बारे में और इवन वाला जो हमारा नेक्स्ट में इवन में किस प्रकार से जो हमारे नंबर इवन होंगे तो उनमें किस प्रकार से मीडियन को कैलकुलेट करेंगे ये बताएंगे। तो आप आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हम नेक्स्ट फॉर्मूला लेकर आएंगे। आप इन्हें कंटिन्यू देखते रहें और लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स।